दोस्तों, ये कहानी है ट्रक ड्राइवर बंटी जी की। वो बताते हैं कि जब मैं आधी रात को ऑर्डर लेकर आ रहा था, उस रात मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था क्योंकि उसके चाचा की मौत हो गई थी, जिस वजह से वो मेरे साथ आने में असमर्थ था। उस रात मैं अकेला था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं अक्सर अकेला भी कई बार सामान पहुंचा चुका हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज के बाद मैं ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं, उस रास्ते पर आने से पहले मैंने एक बोर्ड देखा था जो हाईवे से होते हुए जा रहा था। उस पर लिखा था टीटलागढ़ 100 किलोमीटर, और दूसरा जो कच्चा रास्ता था उस पर लिखा था 63 किलोमीटर, जिस वजह से मैंने शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। अभी मैं उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब सी दुर्गंध ट्रक के अंदर आ रही है जो सहने लायक नहीं है। फिर मैंने तुरंत ट्रक की कांच बंद कर दी। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, और तो और एक भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। और होता भी कैसे, वो रास्ता अंधकार में डूबा जो था। ट्रक चलाते चलाते मैंने सामने देखा तो पाया कि एक सफेद कपड़ा साइड में लटका हुआ है। उस वक्त मुझे लगा कि ये तो मामूली कपड़ा है, लेकिन जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत थी जो सफ़ेद कपड़ा पहने वहां पर खड़ी थी और बहुत ही बुरी तरह से मुझे घूरे जा रही थी। वो पल देखते ही मैंने सोचा कि ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, जबकि आसपास कोई गांव तक नहीं था। जब गांव नहीं था तो फिर ये कहां से आ गई। उस वक्त मैं समझ गया कि ये कोई आम बूढ़ी औरत नहीं है, बल्कि दाल में कुछ काला है, और ये भूत प्रेत का मामला है। जिसके बाद मैं बिना रुके वहां से निकलता चला गया। थोड़ा आगे जाने पर फिर मैंने जो देखा, वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि वही बूढ़ी औरत दोबारा से सामने खड़ी थी, और इस वक्त वो बहुत तेज से चिल्ला रही थी। मैं डर चुका था और सोच रहा था कि मैं किस रास्ते पर आ गया और कितनी बुरी मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। लगातार मैं बस ट्रक को भगाए जा रहा था। अगर मेरा हेल्पर होता तो डर का आभास बहुत कम होता, लेकिन मैं अकेला था। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि आसपास उसके आवाज गूंज रहे थे, और उसकी आवाज बहुत ही भयानक थी। वो बदबू उसी बुढ़ी औरत की थी। मैं ट्रक भगाए जा रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ कर पाता कि तभी वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे घर पहुंचा दो बेटा, पहुंचा दो। ये सुनकर मैं समझ चुका था कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, जिस वजह से इनकी आत्मा आज भी भटक रही है। मैं डर तो बहुत चुका था, लेकिन फिर भी मुझ में अचानक से हिम्मत आ गई, जिसके बाद मैं उस बुढ़ी औरत को लिफ्ट देने का फैसला करता हूँ। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो ट्रक को छू भी नहीं पा रही थी, उसे झटके आ रहे थे। दरअसल मैंने अपने दोस्त से सुना था, अगर बुरी आत्मा होगी तो वो भगवान के सामने नहीं आ सकती, अगर अच्छी आत्मा होगी तो वो भगवान के सामने आ सकती है। मेरे दिमाग में यही बातें गूंज रही थी, जिसके बाद मैंने बिना ट्रक रोके निकलना ही ठीक समझा, और मैंने ऐसा ही किया। उस रात तो मैं बच गया, लेकिन मैं
अगर ट्रक से नीचे उतर जाता तो मेरा मरना पक्का था। वो कोई खूंखार शैतान थी जो बूढ़ी औरत का रूप लेकर मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं होने दिया। जय श्री राम, जय हनुमान। वो आज तक मेरे दिमाग में बस चुका है, जिस वजह से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।